अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान सदीकी और आप देख रहे हैं सदीकी आर्ट ऑफ कुकिंग। खाना पकाने के फन टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई रेसिपी, मकई की रोटी। मकई की रोटी बनाएंगे हम तवे वाली और तंदूर वाली। आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी अच्छी बनी है। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हम बनाएंगे मकई की रोटी बहुत ईजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सदीकी आर्ट ऑफ कुकिंग। जी, मकई की रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए मकई का आटा, जो मैंने हाफ के जी लिया, और इसे अच्छे से छान लें। इसे अच्छे से छान कर साफ़ कर लें। कोई भी चीज़ हो तो वो निकल जाएगी। छान वगैरह निकाल दें और इसमें ऐड कर दें नमक। अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये है नीम गर्म पानी, जो मैंने नीम गर्म पानी लिया इसे गूंदने के लिए। ये मकई का आटा हाफ के जी है। अब इसको हम गूंदते हैं। डाल दिया पानी और इसको अच्छे से गूंदते हैं। जी, तो इसको अच्छे से ऐसे मसल कर गूंद दें। ना ज़्यादा नरम हो और ना ही सख्त हो। आटा हमने गूंद लिया है। इसके बनाते हैं पेड़े रोटी के लिए। आप अपने हिसाब के मुताबिक बना लें। मैंने तकरीबन 150 ग्राम से ज़्यादा का है पेड़ा जो मैंने लिया है। ये मैंने बना के रख दिए हैं। हाफ के जी के मैंने 3 रोटियां, 3 अदद 3 पेड़े लिए हैं। तो आप आटा वगैरह लगा के रख दें। अब हम लेंगे एक सिंपल सा बैग साफ। इसको काट कर खोल देंगे। इसमें रखेंगे पेड़ा और उसको बेलन के साथ बेल दें आप। बहुत ही आसान का है ये वाला। अभी रोटी टूटेगी नहीं, बहुत ही अच्छी बन गई हैं हमारी दो टिक्कियाँ। अब ट्राई करते हैं हम पहले तंदूर में, फिर तवे में ट्राई करेंगे। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी टिक्की बनी है। इसको लगा देते हैं अब हम तंदूर में। अगर आपके पास तंदूर अवेलेबल है तो आप उसको लगा सकते हैं। जैसे तंदूर की रोटी लगती है वैसे ही मकई की रोटी, जैसे आम आटे की, कनक वगैरह की, गंदम की रोटी लगाते हैं, वैसे ही हमने मकई की रोटी लगा दी। जी, तो रोटियां हमारी पक चुकी हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं तकरीबन। ये हमारी है तवे के लिए। वैसे ही बैग के अंदर रख कर अच्छे से बेली जाती है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है। बैग रख उसमें बेल लें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। ये हमने लगाया हल्का सा ऑयल, इसको रख दिया तवे पर। अब देखते हैं ये कैसी बनती है। तो इसको पलट दिया हमने और इस पर बटर लगा लें। आपके पास बटर या देसी घी वगैरह है तो वो लगा लें, वरना आप कोई भी कुकिंग ऑयल घी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है। सरसों के साग के साथ आप इसे बहुत ही इंजॉय। हमने लिए छाबे और अब रखते हैं इनमें रोटियां। देखते हैं कैसी बनी है। ये है तवे वाली रोटी और ये हैं तंदूर वाली रोटियां। अब इनको चेक करते हैं ये कैसी हैं। जी, तो तंदूर वाली थोड़ी हार्ड लग रही है। तंदूर वाली है थोड़ी हार्ड लग रही है और अच्छी बनी है। खा के चेक करते हैं कैसी है। जी, तो ये बेटर है, अच्छी है। ये है तवे वाली, इसे चेक करते हैं। तवे वाली बहुत ही नरम और मुलायम है। तंदूर वाली थोड़ी हार्ड है और तवे वाली नरम है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।